बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सराय की आवाम कोरोना वायरस को शिकस्त देने लगी है। कोरोना वायरस के हवाले से रहीम या खान से अच्छी खबर आने लगी। तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 208 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है। 800 से ज्यादा तबलीग अरकान के नमूने टेस्ट के लिए भिजवाए गए थे। तबलीग अरकान के 550 से ज्यादा अरकान के टेस्ट की रिपोर्ट आना बाकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे आसिम सिद्दीक। जी आसिम, जो मुख्तलिफ 40 से ज्यादा जमातें हैं जो पूरे जिला रिंगा में मौजूद है, इसमें 800 से ज्यादा तबलीगी अरकान है। जिससे पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तमाम तबलीगी अरकान के टेस्ट के नमूने लेकर कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए लाहौर भिजवाए गए थे, जिसमें से 249 की रिपोर्ट वसूल है। 249 की रिपोर्ट में ये अच्छी खबर मिली है कि 208 अफराद जो जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक नहीं हुई, और जिनकी 41 अफराद की जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है उनकी हालत भी बेहतर है। उनमें किसी तौर पर कोरोना वायरस की कोई अलामत नहीं पाई जा रही है। तो अथॉरिटी का कहना है कि इन मरीजों को भी इनके दोबारा नमूने लिए जाएंगे। अगर इनके नेगेटिव आए तो उनको घर में भेज दिया जाएगा, और जिनके 208 अफराद के नेगेटिव आए हैं उनको भी आज डिप्टी कमिश्नर के जो इजलास में उनको फैसला किया जाएगा, उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। जो कोरोना वायरस के बादल से जो छाए हुए थे, जो एक खौफ की वजह था, उसमें एक ये अच्छी खबर आई है कि 208 अफराद जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है उनके नेगेटिव कोरोना वायरस के जो नमूने टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं। और इसके अलावा अभी 550 से ज्यादा कोरोना वायरस के जो टेस्ट तबलीगी जमात के उनकी रिपोर्ट का आना बाकी है। मगर ये रहीम या खान से एक अच्छी खबर है कि ऐसे अफराद जो उनका तबलीगी जमात से ताल्लुक है, क्योंकि तबलीगी जमात से ताल्लुक नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। आसिम सिद्दीक बहुत शुक्रिया। रहीम या खान से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मियां चन्नू से आपको अपडेट करें। मामू शहर में तबलीगी जमात के 13 अफराद की कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम और डीएसपी शबीर अहमद ने सेहतयाब अफराद को आबाई घरों में रवाना कर दिया। मियां चन्नू मामू शहर में तबलीगी जमात के 13 अफराद की कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम और डीएसपी शबीर अहमद ने सेहतयाब अफराद को आबाई घरों में रवाना कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियांवाली से कोरोना के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। टीएचके अस्पताल पिपला में आने वाले कोरोना का मरीज ठीक होकर घर रवाना कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला बिलाल बिन हफीज ने रोही को बताया कि 14 रोज कबल जिला खुशाब के रिहायशियों को आइसोलेट किया गया था। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे अख्तर मजाज। जी अख्तर। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में एक जो अच्छी खबर है वो ये है कि तहसील पिपला में एक कोरोना का मरीज लाया गया था, जिसका ताल्लुक जो है कैदाबाद खुशाब के ज़िला से था, तो उसको टीएचक्यू हॉस्पिटल पिपला में रखा गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर पिपला बिलाल बिन हफीज साहब। आपसे इस हवाले से जानते हैं कि उसका कोरोना का जो टेस्ट है नेगेटिव आया और उसको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। सर बताइएगा उस हवाले से क्या डिटेल है। सर ये जो हमारे पास पेशेंट था, मैं उनके नाम और घर का तो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो ज़रा उनकी पर्सनल डिटेल्स हैं। अलबत्ता ये हमारे पास आए थे अब से 10 दिन कबल। कराची से ये पेशेंट आए थे और ये हरनोली मोड़ के ऊपर जहाँ से हमारी तहसील की एंट्री है और हमारी चेक पोस्ट है, वहाँ पर ये आए तो उधर उन्होंने आके फ़ोन किया हमारे SHO को। उसे कहा कि मुझे लगता है कि मुझे सिम्टम्स हैं, मुझे घर नहीं जाना मैंने, तो मैं किसी सूरत में मुझे अस्पताल पहुँचवाएँ। उन्होंने हमसे रब्ता किया तो हमने फिर रेस्क्यू 1122 के ज़रिए वहाँ से उठवा के पेशेंट को हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया आइसोलेशन वार्ड में। पहला टेस्ट उनका पॉजिटिव आया तो फिर हमारी डॉक्टर्स की जो टीम है उन्होंने इंतहाई महारत के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ उस पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके के साथ ट्रीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कल उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। आज हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और वो डिस्चार्ज हो के अपने घर जो कि तहसील कायदाबाद बनती है ज़िला खुशाब की, वहाँ उसको रवाना कर रहे हैं। अब वो घर में अपने एहतियाती तदबीर के तौर पर 14 यौम इजाफी घरेलू करंतना में गुजारेगा। आज वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा सर ये बताइएगा कि मुश्तबा अफराद जो हैं कोरोना के हवाले से वो कितने हैं तहसील पिपला में? तहसील पिपला में कोई भी मुश्तबा फर्द नहीं है। हमने ट्रैवल हिस्ट्रीज की बेस पे जो स्क्रीनिंग की थी वो 677 बनते हैं तकरीबन, और जिनको हमने लोकल कॉन्टैक्ट की बेस के ऊपर के उनका उनसे कोई ताल्लुक था, जो लोग बाहर से आए हैं उन इलाकों से जहाँ पे कोरोना की वबा थी, उस शुबे की बुनियाद पर जिनकी स्कैनिंग की वो 1250 के लगभग हैं। कुल तादाद 2000 के करीब खानदान बनते हैं जो हमने स्क्रीन किए हैं, और हेल्थ की टीमें फॉलो अप चेकअप जिनका कर रही हैं वो 350 लोग हैं। जिनके सैंपल हमने लेकर भेजे हुए हैं वो इस वक्त तहसील पिपला में 18 हैं, जिनके ऊपर हमें शक था कि शायद हो सकता है वो रिजल्ट आएंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो सारे लोग आइसोलेशन
आइसोलेशन में है, घरेलू करंतना में है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एसी साहब की बात सुनी। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज मियावाली से, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिविल अस्पताल बहावलपुर में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले 32 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 3 के नताइज आना अभी बाकी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम लोगों की सेहत बिल्कुल ठीक है और उनमें से कोई भी तशवीशनाक हालत में नहीं है। डॉक्टर्स का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, बताएंगे अहमद लाशारी। ऐसी है कि बात करें यहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से, तो कोरोना के जो केसेस हैं उनमें हमने देखा कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो इजाफा हुआ है। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में 32 कंफर्म केसेस जो हैं वो मौजूद हैं और 3 लोग हैं उनका रिजल्ट का भी इंतज़ार है, वो सस्पेक्टेड हैं। तो टोटल 35 लोग जो हैं वो सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में इस वक्त जेर इलाज हैं, जिनमें से 32 कंफर्म हैं। और इन तमाम 32 का ताल्लुक जो है वो तबलीगी जमात से ही बताया गया है, जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ सूबों से यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि इन तमाम लोगों की सेहत बेहतर है, इन तमाम लोग जो हैं वो नॉर्मल हैं, बिल्कुल आम रूटीन की जो है वो अंदर उनकी लाइफ है वो गुजर रही है, जिसमें उनको कोई क्रिटिकल उनमें से नहीं है। हमारी जो डॉक्टर से बात हुई है तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आपको अभी भी ख़ास तौर पर डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है, घरों में रहें और एक दूसरे से जैसे फासला है वो फासला कायम रखें और दुआ भी करें कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इलाज के लिए, जिनमें कोरोना की तस्दीक हो रही है, कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। और अभी तक हमने देखा है कि जितने भी कोरोना के केसेज आ रहे हैं तो उनमें से मोर देन 95% जो हैं वो बिल्कुल ठीक होकर अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो अभी तक आपने अपडेट किया। रहीमिया खान की 48 लाख की आबादी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का कंट्रोल रूम का जांफिशानी से काम जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे आसिम सिद्दीक। जी आसिम। अथॉरिटी में कंट्रोल रूम कायम किया गया है जो कोरोना वायरस के हवाले से काम कर रहा है, जिसमें 48 लाख का आबादी का जिला है रहीम यार खान, जहां पर कहीं भी जिले में से इतला मिलती है कि वहां पर कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज की मौजूदगी है तो इस पर कंट्रोल रूम से कंट्रोल करते हुए रैपिड रिस्पांस फोर्स को वहां पर भेजा जाता है। उस मुश्तबा मरीज के टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बारे में तहकीक की जाती है और यही कंट्रोल रूम ऑफिस है जहां पर तमाम टेस्ट, जितने भी कोरोना के टेस्ट आते हैं उसको कंट्रोल करके आगे भिजवाना, उनकी रिपोर्ट्स को कंपाइल करना, और ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है कंट्रोल रूम जो रहीम यार खान के हवाले से है। इसके इंचार्ज हैं डॉक्टर गजनफर शफीक जो DHO भी हैं। डॉक्टर साहब, ये हम देख रहे हैं कंट्रोल रूम है जो पूरे जिले की जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के हवाले से उसको कंट्रोल कर रहा है, तो कैसे ये काम कर रहा है? जहां पर आपको इतला मिलती है तो रैपिड रिस्पांस फोर्स की टीमें कैसे वहां पर पहुंचती हैं, कितनी देर पर उसकी रिपोर्ट की जाती है, और जो आप कंपाइल्स करते हैं रिपोर्ट, जो इतनी तो बड़ी तादाद में टेस्ट के नमूने लिए जा रहे हैं जिसमें तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी हैं या दूसरे मुतासर अफराद भी आते हैं, तो कैसे ये कंट्रोल किया जा रहा है, इसको कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी कराई जा सके? क्योंकि रहीम यार खान की आबादी 48 लाख पर मुश्तमल है। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया रोही न्यूज़ के, हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं थोड़ा सा अपने हमारा जो काम करने का तरीका कंट्रोल रूम का जैसे आपने ब्रीफ किया उस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारी जो सुबह हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमने आके हमारे जो चारों DDH हैं उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल या वीडियो लिंक पे हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं। उनको डेली का टास्क दिया जाता है, जो भी चाहे वो फॉलोअप का हो या कोई लिस्ट हमारे पास शेयर हो रही हो या अदरवाइज़ कोई भी इंफॉर्मेशन, हम सुबह सबसे पहले उनके साथ मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, उनको टारगेट दिया जाता है। जैसे फील्ड्स का आपने कहा, फील्ड्स हमारी चारों तहसीलों में हमने टीमें इस तरह तश्कील दी हैं कि हमारे 27 पुलिस स्टेशन हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट में, तो हर पुलिस स्टेशन पे हमारी एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक, एक क्लास 4 का बंदा, उसके साथ हमारे एक सिक्योरिटी ब्रांच या स्पेशल ब्रांच का कोई बंदा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक बंदा और एक पुलिस का, मतलब टोटल 5 से 6 लोगों की टीम है। ये टोटल 27 टीमें हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं राउंड द क्लॉक। और ये इसके अलावा हमने 4 टीमें हर नाइट पे रिलीवर के तौर पे रखी हुई हैं, क्योंकि नाइट पे भी अगर हमें इमीडिएटली कोई रैपिड रिस्पांस टीम को काम करना पड़े तो वो मूव करती हैं हर तहसील के अकॉर्डिंगली। तो टोटल समझें 31 टीमें हमारी पूरे दिन में राउंड द क्लॉक काम कर रही होती हैं। उनको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो लोकल मीडिया से आती है, ये लिस्टें हम शेयर करते हैं, हम DDH को शेयर करते हैं, वो आगे अपनी टीमों के साथ पुलिस स्टेशन के वाइज शेयर करते हैं। उसमें हमारी पुलिस फोर्स और सारी दूसरी एजेंसीज भी हमें मतलब हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। उसके बाद हमारा कंट्रोल रूम का सिस्टम जैसे आप देख रहे हैं, हमारे पास इस टाइम इस कंट्रोल रूम में 5 डॉक्टर्स हैं
ये हमारी टीम जो यहाँ पर तशरीफ रखती है, ये जो भी कंट्रोल रूम में कॉल्स आती है उनको अटेंड करना, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको नेक्स्ट हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं उनको वो शेयर करते हैं जो भी आती है। एक हमारी साइड पे हमने टीम रखी है जो सिर्फ हमारे जो मौजूद तबलीगी भाई हैं, चूँकि वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, तकरीबन 800 के लगभग हमारे तबलीगीज़ हैं जिनके सैंपल्स हम ले चुके हैं। आज आखिरी एक जमात मोरन की है, कोई 80 के करीब या 82 या के करीब है, उनका सैंपल कलेक्शन हो रही, तो ये टोटली 800 के राउंड अबाउट हमारे सैंपल्स तबलीगी जमात के हो जाएंगे। तो उसके लिए सेपरेटली हमने एक टीम रखी है, उसमें एक डॉक्टर हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, एक हमारे हैं सुपरिटेंडेंट। ये 3 लोग हैं जो वो डाटा कंपाइल कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने जो सैंपल कलेक्शन का डाटा सारा कंपाइल किया, अब चूंकि रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, जैसे आप जानते हैं कि 41 रिजल्ट्स पॉजिटिव हमारे तबलीगी भाइयों के आ चुके हैं, 105 उनके नेगेटिव आ चुके हैं, तो उसी को भी कंपाइल सेपरेटली ये टीम करेगी। बाकी जो लिस्ट और बाकी अदरवाइज कॉन्टैक्ट लिस्ट और लाइन लिस्ट के लोग हैं वो सेपरेटली हमारी टीम। जासिम सिद्दीक, बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सुल्तान निश्तर अस्पताल बर्न यूनिट को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस करने के खिलाफ पैरामेडिक्स नर्सेज बर्न यूनिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो वीसी साहब हैं, वाइस चांसलर मुस्तफा कमाल पाशा साहब और प्रिंसिपल साहब इफ्तिखार बोबी साहब, उन्होंने हमें आर्डर दिया है कि ये बिल्डिंग खाली करनी है। तो उन्होंने जब हमें आर्डर दिया तो हम उनके पास YNA और यूनिटी ऑफ डिसिप्लिन के जो मेंबर्स थे, जब हम उनसे बात करने के लिए गए तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा स्टाफ नर्सिस के साथ हरासमेंट की और हमें गाली गलौज भी दिए। इसके अलावा जो है ना, हमें रेजिग्नेशन लिखने पर मजबूर किया। लेकिन हम वाइस चांसलर साहब और प्रिंसिपल साहब को बता देना चाहते हैं कि जो इन्होंने हमारे साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो हम अपने हॉस्पिटल को जो है ना कभी भी आइसोलेशन हॉस्पिटल नहीं बनाने देंगे। हमारे निश्तर के हॉस्पिटल के जो वीसी साहब हैं उनको 500 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमारा जो बर्न यूनिट है वो 50 बेड पर मुश्तमिल है। इस वजह से जो हमारे बर्न के पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही सीरियस कंडीशन के होते हैं और ये इनको वेंट की ज़रूरत होती है अर्जेंट में। लेकिन जो वो हमें निश्तर में वार्ड देना चाहते हैं उसमें कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, ना वहाँ पे वेंट है, ना वहाँ पे कोई वॉशिंग एरिया का प्रॉपर इंतज़ाम है और ना ही कोई स्टरलाइजेशन का वहाँ पे कोई सिस्टम है। लेकिन वो हमें ये लॉलीपॉप ये दे देते हैं, जी हम आपको सारी फैसिलिटीज़ देंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में लॉकडाउन के बाद सरकारी स्कूलों के बाहर बनाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद है। साफ पानी की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी परेशान है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रोही अली रियाज जी अली। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की वजह से जहां पर पाकिस्तान भर में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन जारी है, तो उसी के पेश नज़र मुल्तान शहर में भी हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन जुज़वी तौर पर जारी है, इसके साथ साथ जो तमाम स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तमाम स्कूलों के साथ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाए गए थे वो भी एक अरसा गुजर जाने के बावजूद बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो साफ पानी से महरूम होकर रह गए हैं। मुल्तान में ऐसे मुतअद्दिद स्कूल्स हैं जिनके साथ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो वाक़ हैं और मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं। इसी हवाले से मौजूद हुए मुल्तान के नवा शहर चौक पर, और यहाँ पर स्कूल के साथ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है, ताले लगे हुए हैं। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है कम अज़ कम खोल दिया जाए। शहरियों को ये कहना है कि साफ पानी से महरूम है, ताहम जो तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट है इनको सुबह और शाम के वक्त खोला जाता था, जिससे शहरी जो है बासानी साफ पानी हासिल कर लेते थे। अली रियाज, आप इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सऊदी अरब में फंसे हुए ज़ायरीन की वतन वापसी लाने के हवाले से आज मुल्तान पहुंचने वाली परवाज मनसूख कर दी गई। मदीना से आने वाली परवाज अब मुमकिन तौर पर 18 अप्रैल को मुल्तान पहुंचेगी। तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा, कहिएगा कि परवाज क्यों मनसूख कर दी गई है? जी, परवाज तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख की गई है। मुसाफिरों के लिए वहाँ तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए थे। एयरपोर्ट पे तमाम चीज़ों को सैनिटाइज करने के बाद मुसाफिरों को वहाँ से रवाना किया जाना था और मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी 300 मुसाफिरों की आमद के हवाले से जो इंतजाम थे वो मुकम्मल कर लिए गए थे। जिलाई इंतजामिया और महकमा सेहत की तरफ से खसूसी काउंटर्स भी कायम करने के साथ साथ थर्मल स्कैनर्स भी जो है वो नस्ब कर दिए गए थे, ताकि जो मदीना से पहुंचेंगे मुसाफिर उनके हवाले से उनकी जो स्क्रीनिंग करने के बाद उनको यहाँ क्वारंटाइन किया जाना था। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल थे और अब परवाज तकनीकी वजूहात की बिना पर मनसूख होने के बाद मुमकिन तौर पर ये परवाज अब 18 अप्रैल को मुल्तान पहुंचेगी। लेकिन महकमा सेहत और जिलाई इंतजामिया के रजा मलिक, ये बताएगा कि ज़ायरीन की रिहाइश का क्या इंतजाम किया गया है?
जी उनके लिए पहुंचेंगे तो उनके लिए मुख्तलिफ होटल्स में भी जो है वो इंतजामात किए गए हैं और इसके साथ साथ जो क्वारंटाइन एरिया में भी उनके लिए एरिया जो है वो मुख्तस किया गया है। ये आने वाले मुसाफिरों पर रखा गया है कि वो अगर प्राइवेट निजी तौर पर तमाम तरह इंतजाम चाहेंगे तो उनके लिए जो जिस तरह से वो अफोर्ड कर सकेंगे उन होटल्स जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने तफसीलन अपडेट किया इस हवाले से। महकमा औकाफ और मजहबी पंजाब ने रमजान मुबारक जामियात और मसाजिद को नमाजियों के लिए खोलने पर सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद। मुबारक में शहर समेत पंजाब भर की मसाजिद और जामियात को नमाजियों के लिए खोलने के लिए रमजान पैकेज के नाम पर एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जिस पर महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से चंद सिफारिशात जो है वो मुरतब की गई हैं, जो कि पंजाब हुकूमत को अरसाल की जाएंगी। उसमें पहली जो सिफारिश की गई है कि नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए जब आएँ तो वह घर से वुज़ू करके आएँ, उसके साथ साथ जो सुन्नतें हैं वो भी घर से अदा करके आएँ। इसके साथ जो महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से जो सिफारिशात रखी गई हैं उसमें कहा गया है कि तमाम मसाजिद और जामियात की दाखिली रास्तों पर तकरीबन आने वाले जो ज़ायरीन और नमाजी हैं उनका तकरीबन आपस में फासला जो है वो 4 से 5 फीट तक होना चाहिए अगर कतार की सूरत में वो दाखिल होते हैं। उसके साथ साथ ये भी सबसे अहम पॉइंट ये रखा गया है कि दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए और नमाजी जो आएँ वो इसका इस्तेमाल भी यकीनी बनाए। उसके साथ ये कहा गया है कि आने वाले नमाजी जो मसाजिद में आएंगे वो मास्क पहनकर आएंगे, उनको मास्क पहनना लाजमी करार दिया जाए। और इसके साथ एहतियाती तदबीर के हवाले से मसाजिद में स्पीकर पर बार बार ऐलान किया जाए और शहरियों को आगाही दी जाए कि कोरोना वायरस से निजात पर एहतियाती तदबीर अपनाना ज़रूरी है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि मसाजिद में जो नमाजी खड़े होंगे तो आपस में सफ में एक सफ का फासला रखा जाएगा और लेफ्ट राइट यानी कि दाएं और बाएं पर 3 से 4 फीट का अगर फासला होगा तो नमाज सफ बंदी इस तरह की जाएगी और नमाज अदा की जाएगी। उसके साथ शाहिद सिप्रा बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात बताएंगे अलिशबाज से। बिल्कुल, मुल्तान शहर और इसके गिरदो नवा में हल्की हल्की सी बूंदाबांदी जारी है। उसके साथ हवा भी चल रही है, ठंडी हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। पिछले 3 दिन से जो है अच्छी खासी धूप निकल रही थी, जिसकी वजह से मौसम जो था काफी गर्म था और जो शहरी थे वो भी क्योंकि कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को अपने घरों तक रहने की हिदायत दी गई है, तो घरों में काफ़ी परेशान हो रहे थे कि बाहर भी नहीं निकल सकते थे, अपने घरों की छतों पे भी जाते थे तो धूप होती थी। मगर जैसे ही बूंदाबांदी शुरू हुई है और हल्की हल्की हवा चलने लगी है तो शहरी भी खुश हो गए हैं। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लिशबा, आपने अपडेट किया। बहावलपुर के मौसम के हवाले से हमें बताएंगे अतुल्ला शारी। जी बिल्कुल, ऐसे कि बहावलपुर के मौसम की बात करें तो बहावलपुर का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है और इस वक्त काफ़ी देर से हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो हो रही है बहावलपुर में और इसके गिरदोनवाह में। और सुबह जो हमने बात की थी महकमा मौसमियात की पेशन गोई भी बताई थी कि आज जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन उस वक्त जो है वो महकमा मौसमियात ने ये कहा था कि ये दोपहर के बाद हो सकती है। लेकिन अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है मुख्तलिफ इलाकों में और ठंडी हवा जो है वो भी चल रही है, जिसने मौसम को बहुत बेहतर कर दिया है। सुबह के वक्त दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रिकॉर्ड किया गया था और आज ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाने की तवक्को ज़ाहिर की गई थी, लेकिन अब 37 जो है वो वहाँ पर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दर्जा हरारत भी बहुत कम है, बहावलपुर का गर्मी भी बहुत कम है, लेकिन ये जो बूंदाबांदी है इससे काश्तकार तबका हमारा जो है वो खासा परेशान दिखाई देता है कि वो ज़्यादातर एरियाज़ में जो है वो गंदम की कटाई का अमल शुरू है और थ्रेशिंग भी है। अगर ये बूंदाबांदी बारिश की शक्ल अख्तियार करती है तो फिर उनकी जो कटी हुई फसल है उसको फिर उनको धूप लगवानी पड़ेगी, फिर मौसम के खुश्क होने का, धूप निकलने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो दुआ कर रहे हैं कि ये बारिश ना हो, मौसम भले थोड़ा सा ठंडा हो लेकिन बारिश जथुल्ला शारी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे मियांवाली का, जहां तहसील ईसा खेल के 5 मौजाजात बरसाती नाला बड़ूज की जद में आ गए। जंतीवाला, समंदवाला, वासूवाला, बलोची खेल और छीनापुड़ा में तबाही हो गई। नाले के रास्ते बंद, फसलें मुकम्मल तबाह हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक 200 से ज्यादा घरों को खतरा लाहक है। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल रकबा भी बर्बाद हो चुका है। गुज़िश्ता माह से मुसलसल 5 मरतबा नाला बड़ूज का पानी इन इलाकों को शदीद मुतासिर कर चुका है।
ज़राअत के हवाले से आपको बताएं, जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में किसानों ने गंदम उतारना शुरू कर दी है। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कहीं गंदम की कटाई में मसरूफ तो कहीं भूसा और गंदम के दानों को अलहदा कर रहे हैं। आपको अपडेट करें, जनूबी पंजाब में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। हमें ज्वाइन किया है मुल्तान से जुनेद अनवर ने। जी जुनेद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। आप भर के अंदर गंदम की जो कटाई का अमल है वो शुरू हो गया। इस हवाले से मुल्तान के अंदर भी जो गंदम की कटाई है वो उसका आगाज कर दिया। कहीं हाथों से गंदम काटी जा रही है तो कहीं रैपर से जो है वो गंदम काटी जा रही है। इस वक्त मकामी जिम्मेदार हाजी कासिम बोसन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर बंद बोसन पर जो है गंदम की फसल खुद काट कर जो इफ्तिताह भी किया और दुआ भी करवाई है। बात भी करेंगे हाजी साहब, गंदम की फसल जो है वो तकरीबन तैयार मरहला बार कटने के लिए भी काम शुरू हो गया। क्या उम्मीदें वाबस्ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़राअत जैसे मुल्क की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और जनूबी पंजाब की ज़मीनें सोना उगलती हैं। गंदम की कटाई शुरू हो गई है। इस कटाई से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये गंदम मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा करेगी और इंशाल्लाह वाफिर मिकदार में होगी। और इस साल चूंकि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, बारिशों का मौसम था, फसल पे बीमारी का ज़्यादा हमला हुआ। हमें 3 मरतबा स्प्रे करने पड़े। एक मरतबा तेले का और फंगिस बीमारी लग गई थी, उसका अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं। अच्छा हाजी साहब, इसमें 1440 रुपए हुकूमती सतह पर रेट मुकर्रर किया गया है गंदम का। क्या समझते हैं कि ठीक रेट है और किसान जो है उसका खर्च पूरा हो जाएगा? मैं यही अर्ज कर रहा था कि खाद और स्प्रे और तमाम अखराजात डबल हो गए हैं, इसलिए हम ये अखराजात पूरे नहीं हो रहे। 1440 जो उन्होंने हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया ये बहुत कम है। कम से कम 1700 रुपए मुकर्रर करें, तब हमारे अखराजात पूरे होते हैं और मुल्क की जरूरियात भी गंदम के हवाले से पूरी होती है। अच्छा, 25 जो है वो अप्रैल से उन्होंने गंदम की खरीदारी जो है वो हुकूमत ने करना जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। इसको किस नजर से देखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि कटाई शुरू हो गई है। ये 25 तारीख से पहले इनको खरीद करनी चाहिए। कल परसों से गंदम, अभी तो उन्होंने बारदाना भी शुरू नहीं किया। बारदाना भी शुरू करें और फौरी तौर पे ये खरीदारी शुरू करें। जी बिल्कुल, जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, वो एक तो दिखाई देते हैं। जी शुक्रिया जुनेद अनवर, मुल्तान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से ही हमें ज्वाइन किया है रजा मलिक ने। उनका ये कहना है कि जिला मुल्तान के गंदम खरीदारी मराकज पर किसानों को बारदाना जारी करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से बताइएगा रजा मलिक। बिल्कुल, जिला मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकज से किसानों को जो बारदाना जारी करने का सिलसिला है वो जारी है। ताम जो गंदम की वसूली है इन सेंटर्स पर वो मुमकिन तौर पर 20 अप्रैल से शुरू करने के हवाले से कहा जा रहा है कि 20 अप्रैल को जो जिला की गंदम है वो इस फ्लो में आ जाएगी कि सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो जाए। कटाई और गहाई एक जो है इस तादाद में हो जाएगी कि तमाम सेंटर्स पर जो है वो गंदम का पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से तमाम तर सेंटर्स पर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है PR2 सेंटर के इंचार्ज मुजम्मिल चौधरी। जी मुजम्मिल साहब, क्या इंतजाम किए गए हैं और गंदम कब तक पहुंच रही है, कैसे स्टोर करने का बंदोबस्त किया गया है, नमी का तनासुब चेक करने के हवाले से क्या तरीक़ाकार वज़ा किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PR सेंटर 2 से इंचार्ज चौधरी मुजम्मिल बोल रहा हूँ और मेरा टारगेट है 11,000 मेट्रिक टन, 1,10,000 बोरी। तकरीबन कल तक मैंने 19,000 बोरी जो है ना वो इशू कर दी है किसानों और काश्तकारों को। हमारे पास इंतजामात मुकम्मल हैं। मास्टर क्योंकि अभी 14-15% आ रहा है, हमने गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक 10% लेना है, तो इंशाल्लाह अभी फ्लो जैसे ही शुरू होगा 20 तारीख के बाद अनलोडिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि कोई 17 और 20 के दरमियान को बारिश का पेशीन गोई भी है, वो भी देख लेते हैं और लेबर का इंतजाम हर चीज मौजूद है। जी बिल्कुल, लेबर का इंतजाम मौजूद है। बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आपने अपडेट किया। डीजे खान से अपडेट करेंगे जिशान सफदर। जिशान, कहेगा कि यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? गाजी खान और इसके गिरदो नवा में आज किसानों की जो गंदम की कटाई का जो सिलसिला किसानों की जानिब से वो शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं मौजा वडोर में मौजूद हूँ। डेरा गाजी खान का ये नवाई इलाका है और इस नवाई इलाके में किसान जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं और आज के रोज जो उन्होंने मेहनत की हुई थी उस मेहनत का फल उनको मिल रहा है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंदम की कटाई के बाद यहाँ पे कुछ इलाकों में तो कटाई हो रही है और साथ साथ उस गंदम को अलहदा दाना करने के लिए, भूसा अलहदा करने के लिए मशीन लगाई जाती है, हार्वेस्टर बोलते हैं या थ्रेशर बोलते हैं, वो लगी हुई है। और यहाँ पे मजदूर और ख़ास तौर पे जो किसान हैं वो सारे
भाई बेटे सारे मिल के यहाँ पे गंदम की कटाई में मसरूफ़ हैं और साथ साथ उनको खुशी का इजहार भी वो कर रहे हैं। उनको थकन नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत का जो सिला है वो उठा रहे हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा ये कितने महीनों की फसल होती है, कितनी मेहनत की है और कितना रकबा था आपका, और ये बताइएगा आज के रोज़ आपको आपकी मेहनत का सिला मिल रहा है, क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। हम सब किसान, ये मजदूर लोग भी बहुत खुश हैं कि गंदम की गहाई हो रही है और ये लोग भी जो है ना जी अपने घर दाने ले जाएंगे खुशी खुशी। तो हम किसान भी बहुत खुश हैं और ये मजदूर लोग भी बहुत खुश हैं। ये 6 महीने की फसल है, सब लोग इंतज़ार करते हैं। इसमें सब गरीब अमीर जो भी किसान हैं सबका इसमें हिस्सा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कटाई हो रही है, आज हम बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सफदर। डेरा गाजी खान से आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां गंदम की फसल पककर मुकम्मल तौर पर तैयार तो हो गई लेकिन ताहाल कटाई का अमल शुरू ना हो सका। इस हवाले से हमें तफसीलात बताएंगे आमिर टोकर। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी गंदम की फसल मुकम्मल तौर पर पककर तैयार हो चुकी है, मगर इस बार जो है वो अभी तक कटाई का अमल शुरू नहीं किया जा सका। किसान इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह है कि अभी तक कटाई नहीं हो रही, गंदम की फसल आपकी मुकम्मल तौर पर तैयार है? जी ये बिल्कुल हमारी फसल बिल्कुल पककर तैयार है। इसकी वजह यह है कि पहले तो उसका बारिश, तूफानी बारिश और यालाबारी की वजह से, आंधियों की वजह से हमारी फसल खराब हो चुकी है। दूसरा इसकी सबसे बड़ी वजह यह कटाई की मुश्किल ये पड़ रही है कि हमें इसके साथ लॉकडाउन की वजह से हमें कटाई का अमल और ताखीर का शिकार हो रहा है। तीसरी वजह इसकी यह है कि हमारे पास बहुत नुकसान हो चुका है। इसके ऊपर नुकसान की वजह से हम 1400 रुपये मन पे नहीं बेच सकते, लिहाजा हुकूमत को चाहिए हमारा रेट हाई किया जाए। हाई से मुताबिक 1700 रुपये फी मन के हिसाब से हम इसे सेल करेंगे। 1700 रुपये फी मन के हिसाब से किसानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि गंदम का रेट मुकर्रर किया जाए और इस वजह से किसानों की जानिब से ये कहा गया कि बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में क्या सूरत हाल है बताएंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान में गंदम की कटाई का मरला खत्म होने के बाद यहाँ पे गंदम की गिहाई और फिर इसी गंदम को जो सरकारी खरीदारी मराकज हैं वहाँ पे उन सेंटर्स पे पहुँचाने का एक सिलसिला जारी है। मजदूर यहाँ पे फराइज भी सर अंजाम दे रहे, अपना काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो जिम्मेदार है हमारे से मौजूद उनसे जानते हैं। बताइएगा कि कोरोना वायरस की वजह से आपको लेबर इकट्ठी करने में या फिर लेबर को यहाँ पे आके काम करवाने में कितनी मुश्किल दरपेश हो रही है और फी एकड़ जो पैदावार है पिछले साल की निस्बत वो इस साल क्या हो रही है? एक बात है कि लेबर तो शार्ट है। हाँ इस तो हाँ है तो सही है कि लेबर शार्ट है, मगर और जो गंदम की हाँ औसत है वो पिछले साल की निस्बत 2 मसला 4 मन ऊपर है। हाँ 52 मन है। हाँ इस बार ही है। और ये है कि हाँ हमने मास्क भी इनको एक दिए हुए हैं और बस जो भी हो सकता है वो हम अपनी कर रहे हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि गंदम आप जो है सरकारी सेंटर्स पे लेके जा, ये 1400 रुपया है हाँ रेट, तो मैं तो कहता हूँ कि 100 रुपया और हो जाए, ये 1500 तो ठीक है बस। तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे गंदम की जो फी है बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान से आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे मियांवाली का, जहां कैनोला की कटाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कैनोला की अजनास फरोख्त करने के लिए आना शुरू हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे मियांवाली से अख्तर मजाज। इस मरतबा मियांवाली की तहसील पिपला और बल्कि पूरे मियांवाली में जो है सरसों की जो फसल है उसकी पैदावार बहुत अच्छी आई है और इस हवाले से काश्तकार भी काफ़ी हद तक खुश हैं। हमारे साथ कुछ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी क्या कहेंगे सरसों की फसल के हवाले से, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सरसों की फसल अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा बहुत ज़बरदस्त हुई है और गवर्नमेंट की जानिब से भी जो गुज़िश्ता साल है उसके अंदर सब्सिडी दी गई और सब्सिडी की वजह से सरसों की फसल भी अच्छी हुई है। और इस मरतबा भी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अगर मजीद इस पर सब्सिडी देगी तो यकीनन ज़मींदारों को इसके ऊपर फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि अगर हुकूमत इस मरतबा भी सब्सिडी देती है तो यकीनन ज़मींदारों को फ़ायदा होगा और इस फसल पर भी तवज्जो भी दी जाएगी। सर इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा पैदावार हुई है सरसों की, ठीक है, और रेट्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे तो क्या होने जा रहा है? जी माशाल्लाह, आइंदा भी अगर इसी तरह हुकूमत अगर तवज्जो करे तो ये सरसों की फसल इस मौके पर बहुत अच्छी हुई है और आइंदा भी अगर हुकूमत तवज्जो करे तो लोग और ज़मींदार जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी फसल काश्त करेंगे और वो गंदम की फसल भी, और हमारे इलाके के अंदर ये फसल इंतहाई बेहतरीन और अच्छी हुई है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि हुकूमत अगर तवज्जो दे तो वो अपडेट के इस हवाले से आगे बढ़ते हैं। सरायके वसेब में गंदम की कटाई और थ्रेशिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही अथर लाशारी। कि गंदम की जो कटाई है, जो थ्रेसिंग है, हार्वेस्टिंग है, वो शुरू हो चुकी है पूरे सरायकी वसेब में और हुकूमत की जानिब से 1400 रुपये फी मन सरकारी रेट जो है वो खरीदारी का मुकर्रर किया गया था, जो खरीदारी मराकज़ बनाए गए हैं। लेकिन हम जब प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं तो गला मंडियों की बात करें या जो मिडल मैन हैं, आड़ती हैं, उनकी बात करें तो वो 1430, 1450, 1500 रुपये तक गंदम की खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो काश्तकार हैं वो बड़े नाला दिखाई देते हैं हुकूमत से, हुकूमती पॉलिसीज से, कि हुकूमत को चाहिए था कि इसका रेट कम अज़ कम भी जो है वो 1500 से ऊपर ही रखती, क्योंकि इस दफ़ा अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हैं और बारिशों की वजह से गंदम का फसल जो है वो खासा मुतासर भी हुआ है और इस दफ़ा गंदम की वो औसत जो है शायद वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं आ रही, तो रेट जो है वो ज़्यादा बेहतर होने चाहिए थे। प्राइवेट सेक्टर जो है वो हुकूमती रेट से जो है वो ज़्यादा दे रहा है गंदम के काश्तकारों को। तो इसका मतलब यह है कि जो पंजाब हुकूमत ने मुकर्रर किया है खरीदारी का हदफ, और बहावलपुर की अगर हम बात करें तो बहावलपुर में 3,17,500 मेट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है, तो वो भी हमें शायद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता, कि शायद कहीं वो पूरा ना हो, क्योंकि इस दफ़ा प्राइवेट सेक्टर। लाशारी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे विहाड़ी का, जहाँ गंदम की कटाई का आगाज हो गया है। विहाड़ी से अपडेट करेंगे हाफिज साले मोहम्मद। इस वक्त पंजाब के अंदर गंदम की कटाई का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में किसान बड़े खुशहाल हैं और उनकी खुशी जो है वो दीदनी है और इस वक्त वो गंदम की कटाई भी कर रहे हैं और हिफाजती इक़दाम भी बाकायदा तौर पे उन्होंने किए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, इसी तरीके से जो है वो ग्लव्स भी जो है वो भी पहने हुए हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, बताएं कि किस तरीके से कैसा लग रहा है, गंदम की कटाई का आगाज हो गया है और इस वक्त आपका ये खुशी का मौका होता है, तो कैसे वक्त गुजारते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम अब बड़े खुश हैं कि कटाई का मौसम शुरू हो चुका है। इसके लिए हमारे इंतजाम किया हुआ है, दस्ताने, मास्क और भी पहने हुए हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। हम बड़े धूमधाम से जश्न मनाते हैं और कटाई का मौसम शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, कटाई का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें किसान जो है वो अपने मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो मशीनों के साथ, हाथ के साथ या ट्रैक्टर के साथ इसकी कटाई करते हैं, लेकिन जो हाथ के साथ जो कटाई की जाती है वो ये दरांती है जिसके साथ जो है ये कटाई की जाती है और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस वक्त किसान हमारे साथ मौजूद है, बताएं कितना मुश्किल होता है कि हाथ के साथ कटाई करना, लेकिन ये मरहला बड़ा खुशी का होता है। झूमर डालते हैं, ढोल इस वक्त बज रहा है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। फसल की कटाई का वक्त आ गया है जी। बहुत मुश्किल हाथ से कटाई जाती है, मशीनों से, ट्रैक्टरों से काट कर हम इसको बहुत खुश होते हैं और इसकी हमें बड़ी खुशी होती है। हम झूमर पाते हैं, खुश होकर तालियां जाकर कटाई करते हैं। जी बिल्कुल, कटाई का अमल शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया हाफिज साले मोहम्मद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शोजब सईद ने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम और गंदम के मुख्तलिफ सेंटर्स के दौरे किए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा रूही महमूद जहीर। काम होता है आवाम को सहूलतें, बुनियादी सहूलतें तमाम की तमाम उनकी घरों की दहलीज पर देना और वो सहूलतें उन्हें मिल भी रही हैं या नहीं मिल रही है इसको चेक करना, और इसी सिलसिले में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं जिला इंतजामिया के सरबराह हैं बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर शोजब सईद साहब खुद निकलते हैं और आज दूर दराज के इलाके जो बहावलपुर के थे, खानगा शरीफ और नूरपुर नरंगा, वहां पर विजिट किया, एहसास कफालत इमरजेंसी कफालत प्रोग्राम के सेंटर्स देखे और गंदम के वो सेंटर्स देखे जहां पर बारदाना और गंदम के मामलात का अमल दखल है किसानों का, उन हवाले से जानते हैं। सर, आपने विजिट किए, क्या वहां पर कोई ड्रॉबैक्स देखे या इंतजामी दौरा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज दो दौरे मैंने किए। एक मैंने ये एहसास प्रोग्राम के डिस्बर्समेंट सेंटर भी देखे और फिर वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर वो भी देखे। वीट प्रोक्योरमेंट सेंटर के ऊपर इंतज़ामी लिहाज से बहुत अच्छे इंतजाम थे, सोशल डिस्टेंसिंग, कुर्सियाँ बड़ी तहजीब से लगी हुई थी, किसान बड़ी वहाँ कंफर्टेबली बैठे हुए थे। लेकिन जो चीज़ मेरे नोटिस में आई वो ये है कि बहुत कम गंदम अभी आ रही है और जब मैंने उन्हीं किसानों से बात की तो पता चला कि अभी गंदम की कटाई ही अपने अरूज पे शुरू नहीं है, अभी मॉइस्चर ज़्यादा है। हम 10% मॉइस्चर को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन अभी फील्ड में जो मॉइस्चर है वो 13-14% तक भी जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन मज़ीद एक हफ़्ता से लेकर 10 दिन तक इंशाल्लाह मॉइस्चर लेवल ठीक होगा और भरपूर गंदम आनी शुरू हो जाएगी। नूरपुर नौरंगा और खानका शरीफ इन दोनों सेंटरों की 15,000 मेट्रिक टन की हमारी टारगेट है जो हमने इंशाल्लाह अचीव करना है।
अब आते हैं एहसास जो डिस्पर्समेंट सेंटर है उसके ऊपर। जो नूरपुर नौरंगा का डिस्पर्समेंट सेंटर था उस पे इश्यूज थे, और वो इश्यूज ये थे, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही बाइज्जत तरीके से और आरामदेह तरीके से तमाम खवातीन बुजुर्ग जो थी वो कमरों में बैठी हुई थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था उनकी कैश फ्लो में कमी थी, कैश का इंतज़ार करना पड़ रहा था, उनके काउंटर्स कम थे, सिर्फ 2 काउंटर चल रहे थे और तीसरा काउंटर मेरे जाने से वो एक्टिव हुआ वहाँ पर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 6 काउंटर वहाँ पे एक्टिव हो। तो वो इसमें सर मुझे यही अगर आप इंटरप्ट करने की इजाजत दें, ये इशू तो काफी दिनों से आ रहा है बैंक वालों। शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से खबर शामिल करें। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। लॉकडाउन के बायस शहर के बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं। शहरियों की गैर जरूरी आमदोरफ्त रोकने के लिए अहम शाहराहों पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। तफसीलात हमें बताएंगे गौहर रहमान जी। गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में जुज़वी लॉकडाउन की सूरत हाल बरकरार है। इस हवाले से जो कल जो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी बरती गई थी, मुख्तलिफ जो कारोबार थे उन्हें करने की इजाज़त दी गई थी, उनमें से फिर कुछ जो है कौमी राब्ता कमेटी की जानिब से जो नया एलामिया जारी किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसके मुताबिक जो इजाज़त दी गई थी हजाम की दुकानें खोलने के हवाले से उसको वापस ले लिया गया है। शहर में एक दफ़ा फिर से जो तमाम जो हजाम की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई। इसके अलावा लॉन्ड्री का बिजनेस, स्टेशनरी का और जो दीगर जो बिजनेसेस हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। शहर के बड़े कारोबारी मराकज़ की बात की जाए तो वो बंद दिखाई देते हैं। कैंट बाजार, घंटा घर, विहाड़ी रोड के जो तमाम जो कारोबारी मराकज़ हैं, इसके अलावा गुलशन मार्केट, गुलगश, चुंगी नंबर 6 के तमाम जो बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद दिखाई देते हैं। लेकिन कल जो था रिलीफ फराहम की गई लॉकडाउन के हवाले से, तो शहरियों की जो बड़ी तादाद थी गैर ज़रूरी तौर पर जो सड़कों पर दिखाई दी, इस हवाले से मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया, कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की जानिब से खुसूसी अहकामात जारी किए गए। इसके अलावा सीपीओ, सीटीओ की जानिब से खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत, कोरोना के मरीजों के लिए बनाया गया HDU यूनिट और आइसोलेशन वार्ड के साथ ही अमले ने इस्तेमाल शुदा हिफाजती किट्स फेंक दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे राना फैसल। जी राना फैसल। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत के मुताबिक एक जानिब तो शहरियों को जो है कोरोना वायरस से बचाने के लिए तमाम तर इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पर जो इंतज़ामिया की गफलत जो है, इंतहाई गफलत जो है वो सामने आ रही है। संगीन जो है गलती जो है वो यहाँ पर सामने आई है कि यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन वार्ड और HDU वार्ड जो बनाया, जहाँ पर जो है जो मरीजों को जो है रखा गया, उनमें जो डॉक्टर और दीगर जो अमला जो है वो हिफाजती किट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उस वार्ड में, वो वार्ड बिल्कुल अपने वार्ड के साथ ही जो है बिल्कुल पड़ी है। मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये जो वार्ड के बिल्कुल साथ ही हिफाजती किट पड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसे जो है जो इंतजामिया की जानिब से जो इसे तल्फ करने का जो तरीकाकार है उस तरह जो है तल्फ नहीं की गई, और उसको ऐसे ही फेंक दिया गया। जो आने वाले जो है शहरी वो काफ़ी जो है खौफ व हरास में जो है मुब्तला हो गए हैं, और इंतजामिया की जो है कारकर्दगी पे जो है इंतहाई जो है वो जो सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर जो आने वाले हैं जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और इस किट को देखकर जो है जो परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो है इसके जो अमला जो है आइसोलेशन वार्ड और HDU वार्ड में जो काम करने वाला, उसको किसी किस्म की कोई हिदायत जो है अमले की जानिब से एहतियाती तदाबीर हवा में उड़ा देंगी। राना फैसल, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कोरोना वायरस की मुतासरीन को बर वक्त हुकूमती इमदाद न देने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने के बारे में फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट इमरान जावेद कुरैशी की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, कमिश्नर लाहौर डिवीजन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। कोरोना वायरस के मुतासरीन को बर वक्त हुकूमती इमदाद न देने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मुल्तान हाईवे पेट्रोलिंग अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार है। तर्जुमान हाईवे रऊफ गिलानी ने कहा कि हाईवे की जानिब से एंटी कोरोना मुहिम जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे मेहर इमरान। जी इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाईवे ऑफिस मुल्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है हाईवे किस तरह इस कोरोना जो वायरस है
इन हालात में किस तरह काम किया जा रहा है। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से यहाँ पे तर्जमान हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस रऊफ गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि कोरोना वायरस है, इससे निपटने के हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर जो की गई हैं और इसके साथ ही हाईवे के क्या इस वक्त जो है क्या काम। कोरोना वायरस के फैलाव के सिलसिले में जो हमारी जो है ना हिफाजती तदाबीर जो इख्तियार की हमने खुद भी की हुई हैं, तमाम चेक पोस्टों को भी इस सिलसिले में हमने आगाही मैसेज के लिए अहकामात अफसरान बाला से जो आए हैं भेजे हुए हैं, वहाँ पे तहरीरी शक्ल में भी और उनको वक्त के साथ साथ आगाह कर रहे हैं। और ये बताइएगा कि कोरोना से निपटने के हवाले से जो एक रिलीफ फंड का एक सिलसिला किया गया था तय, उस हवाले से क्या इकदाम किए गए और साथ ही शहरियों के आगाही के हवाले से क्या इकदाम। कोरोना रिलीफ फंड के हवाले से हम इसके साथ जो है ना लोगों को आगाही मुहिम भी चलाई है। इसके साथ हमने 8,88,300 रुपए इकट्ठे किए हैं और ये जो है ना कोरोना रिलीफ फंड में जमा कराए गए हैं और शहरियों को आगाही के लिए हमने मास्क भी तकसीम कर रहे हैं और सैनिटाइजर भी तकसीम कर रहे हैं उनको जो है ना, और कोरोना से कैसे बचना है इसके एहतियाती तदाबीर भी बता रहे हैं, कैसे हम बचा जा सकते हैं। मैसेज देंगे आप शहरियों को ये मैसेज देंगे आप घर से बाहर ना निकलें, कम से कम लेकिन ज्यादातर घरों में रहें। जी बहुत शुक्रिया मेहर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताया मुल्तान में लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक है। समाजी फासला ना रखने पर दर्जनों शहरियों को धर लिया गया, जबकि जुर्मानों का सिलसिला जारी है। मुल्तान से अपडेट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। लॉकडाउन के दौरान डबल सवारी और खुसूसन सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक लायामल बनाया गया था रोड्स पर चलने वाली गाड़ियों में या फिर मोटरसाइकिल के ऊपर, उसके ऊपर मुल्तान में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी इन रूल्स को नहीं मान रहे और उनके खिलाफ रोड्स के ऊपर ही मुख्तलिफ चौकों के ऊपर मुल्तान में ये कार्रवाई जारी है। इस वक्त मैं मेन चौक घंटा घर पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये चिलानिंग की जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनको इस बात पर पकड़ा जा रहा है कि वो रूल्स को नहीं मान रहे हैं। एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्राइटेरिया है, कैसे पकड़ते हैं लोगों को और क्या इस वक्त कितने लोगों को पकड़ा है? जी अभी तक सेक्टर घंटाघर के हवाले से तो हमारी कार्रवाई नियर अबाउट को 30 से गाड़ियाँ हम लोग बंद करवा चुके हैं, क्योंकि हमारे अफसरान की तरफ से हमें जो हुक्म वसूल हुआ है, जो सोशल डिस्टेंस नहीं रखता, जो दो सवार है, जो भी दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी करता है तो उसको जो है वो बंद किया जाए। खिलाफवर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का खौफ, मुल्तान आरटीओ हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर के पेश नजर बगैर इतला वकला और टैक्स पेयर्स को दफ्तर में आने से रोक दिया है। आरटीओ में आने से कबल मुतालिका ऑफिसर को फोन पर राब्ता करना लाजिम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वायरस का खौफ, मुल्तान आरटीओ हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर के पेश नजर बगैर इतला वकला और टैक्स पेयर्स को दफातर में आने से रोक दिया। बहावलपुर में महकमा तालीम के तवील अरसे से तरक्की के मुंतजिर अफसरान और असातिज़ा की भी सुनी गई। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस ने हर जिले से स्केल 20 में तरक्की पाने वाले अफसरान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। डीआईजी जेलखाना जात मुल्तान रीजन डेरा गाजी खान रीजन मोहसिन रफीक चौधरी की सरबराही में महकमाना प्रमोशन कमेटी का इजलास का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डिप्टी सेक्रेटरी प्रिजन महकमा दाखिला पंजाब अवैस मुश्ताक होकर, सुपरिटेंडेंट सब जेल शुजाबाद मलिक आसिफ अजीम और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान यासिर खान ने भी शिरकत की। महकमाना प्रमोशन कमेटी ने मुल्तान और डेरा गाजी खान रीजन के 8 हेड वार्ड्स को BS 7 से चीफ वार्ड्स BS 9 में तरक्की दी है। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को बाद अज प्रमोशन तबादले के जारी किए गए। आपको बताया मुल्तान घंटाघर चौक पर लंडा मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग पर इमदादी टीमों ने काबू पा लिया है। तफसीलात बताएंगे बिलाल यासी। जी बिल्कुल, मुल्तान में घंटाघर लंडा मार्केट की बात करें तो अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिसके बायस यहाँ पर जो लंडा मार्केट में कई दुकानें हैं कपड़ों के हवाले से, तो उस हवाले से वहां पर उनको नुकसान पहुंचा है और इस हवाले से रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंची हैं। 3 यहां पर फायर फाइटर पहुंचे और इस हवाले से रेस्क्यू की 3 गाड़ियों ने यहां पर आग पर काबू पाया और इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया है और इस हवाले से अभी कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान इसमें काफी ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो इस हवाले से जो मार्केट है, जहां पर इस हवाले से आग लगी और इस हवाले से
यहाँ पर आपको नजर भी आ होगा, कैमरे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर जो आग के शोलों की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है और जो सामान था वो इस हवाले से जला है, जबकि रेस्क्यू की टीमें अभी भी मौका पर मौजूद हैं और इस हवाले से यहाँ पर आग पर अब तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। जबकि दूसरी जानिब जो यहाँ की मुकामी पुलिस है वो भी। बिलाल, आपने अपडेट किया। बहावलपुर में लॉकडाउन में नरमी के बाद शहरी पुरानी रोजमर्रा की मामूल की जानिब लौटना शुरू हो गए हैं। कारोबार बेहतर होने के साथ ही चिकन की सेल भी बढ़ गई है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ तैयब साहब। जी बिल्कुल, जैसे ही जिस भी लॉकडाउन एक हिसाब से शुरू हुआ है उसके बाद जो एक माशरती सरगर्मियाँ हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, वो मामूल के ऊपर आना शुरू हो चुके हैं, जिसके बायस अगर हम बात करते हैं लोगों की खाने पीने की रूटीन की, तो वो भी अब बेहतर होना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जो चिकन की फरोख्त है उसके अंदर बड़ा इजाफा देखने को मिला है और इजाफे के साथ ही उसकी जो कीमतें हैं उसके अंदर फ़ी किलो 30 रुपये का इजाफा एक दिन के अंदर देखने को मिला है। और आज मार्केट में चिकन का जो रेट है वो 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि अगर हम बात करते हैं गुज़िश्ता दिनों की तो 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चिकन फरोख्त किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही ये तमाम जो पाबंदियाँ हैं कुछ हद तक ख़त्म हुई हैं, ये बंदिशें ख़त्म हुई हैं, लोग अपने रोज़गार की तरफ लौटना शुरू हुए हैं, सड़कों के ऊपर हमें चहल पहल भी नज़र आना शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं खरीदो फरोख्त की तो वो भी हमें देखने को मिलना शुरू हो चुकी है और लोग जो है ख़ास तौर पर उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो भी बेहतर होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इस सूरत हाल मार्केट में ये है कि गोश्त 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, लेकिन शहरी उसको ख़रीद रहे हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता दिनों में गोश्त काफ़ी सस्ता था, तब सब्ज़ी आलू का जो रेट है और गोश्त का रेट एक हो चुका था, लेकिन अब फिर से गोश्त का रेट बढ़ गया है और फ़ी किलो। जी बहुत शुक्रिया तैयब साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से आपको अपडेट करें। मुल्तान थाना पुलिस बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। आपको अपडेट करें। मुल्तान पुलिस थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग इरफान उर्फ इरफाना गैंग के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट करें। मुल्तान पुलिस थाना बहाउद्दीन ज़िक्रिया की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मौसम बहार की मुनासबत से 400 रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। मुख्तलिफ रंगों और इकसाम के फूलों के माहौल को खुशगवार भी बना दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा रूही सुहेरा तारिक। मौसम बहार की मुनासबत से हर जानिब रंग बिरंगे फूलों की बहार आ चुकी है और ये फूल जहां माहौल को खूबसूरत बनाते हैं वहीं इंसानों का मूड जो है वो भी खुशगवार कर देते हैं। इस वक्त भी मुल्तान शहर के मुख्तलिफ जगहों पर, चाहे वो पार्क्स हों, सड़क किनारे हों या लोगों के घरों के बाहर भी फूलों की बहुत सी वैरायटी मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं कि गुलाब की बहुत सी इकसाम यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें पिंक और रेड और वाइट गुलाब जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर दिख रहा है। इस साइड पर गेंदे के फूलों की क्यारी मौजूद है और ये भी पीले रंग के फूल इंतहाई खूबसूरत लग रहे हैं। उसके आगे भी जहां जहां देखें हर रंग और हर नस्ल के फूल जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन फूलों को देखने के लिए शहरी जो हैं वो पार्क्स में नहीं आ सकते हैं। मालियों ने साल भर मेहनत करने के बाद इतने खूबसूरत तरीके से, इतने करीने से इन फूलों को सजा के तैयार किया है, लेकिन पार्क कोरोना वायरस शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप हमें अपडेट कर रही थी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।